और भाइयों, कैसे हो सब? बढ़िया। क्या हुआ? कोई मैच हुआ था क्या भी बार्सिलोना का जिरोना से, जिसमें बार्सिलोना 4-2 से हार गई? पता नहीं भाई, मेरे को नहीं पता ऐसा भी कुछ हुआ था। चलो भाई, सीरियस बात पे आते हैं। बार्सिलोना की बात मैं अलग से करूंगा भाई, अलग से वीडियो बनाऊंगा बार्सिलोना के लिए। बट अभी क्या है, अभी चैंपियंस लीग आ चुकी है। चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स का प्रीव्यू करना ज़रूरी है। तो भाई ये वीडियो चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स का प्रीव्यू है और प्रिडिक्शंस है मेरी कि कौन सी दो टीमें आने वाली हैं चैंपियंस लीग के इस सीज़न के फाइनल्स में, और हमें क्या देखने को मिल सकता है इस बार फाइनल्स में। तो इस वीडियो में तो बस प्रीव्यू करेंगे। तो यार देखो, काफ़ी स्टोरी लाइन्स है भाई जो चैंपियंस लीग को इस साल इंटरेस्टिंग बनाती हैं। क्या हैरी केन अपनी पहली मेजर ट्रॉफी जीतेगा? क्या पीएसजी अपना पहला यूसीएल और एम्बापे के हाथ में पहला चैंपियंस लीग आने वाला है? क्या मार्को रॉयस अपने आखिरी सीज़न में डॉर्टमंड के चैंपियंस लीग जीत के जाएगा और एक परफेक्ट फेयरवेल उसको मिलेगा? और क्या रियल मैड्रिड अपना 15th यूसीएल जीत जाएगी, जो कि वेलवर्डे का टी शर्ट का नंबर है, जर्सी का नंबर है? क्या रियल मैड्रिड उतने यूसीएल जीत जाएगी? तो काफ़ी स्टोरी लाइन्स हैं भाई जुड़ी हुई हैं, जो कि हो सकता है इस बार, और पॉसिबिलिटी सबकी सेम है। क्योंकि सेमीफाइनल्स में क्या होता है कि हर टीम को 50-50 होता है। मेरे हिसाब से तो यही होता है कि सेमीफाइनल हमेशा 50-50 ही होता है, कोई भी टीम आ सकती है फाइनल्स में। और मैं तो यही समझता हूँ कि सेमीफाइनल्स एकदम हर टीम के लिए इक्वल मौका होता है। तो सबसे पहले भाई पीएसजी वर्सेस डॉर्टमंड की बात करते हैं। तो भाई पहले बात तो ये किसने सोचा था कि डॉर्टमंड अपना पहला लेग पीएसजी से जीत जाएगी? सच बताना। मैंने खुद ही सोचा था कि भाई डॉर्टमंड जीत जाएगी अपना पहला लेग पीएसजी से, बट डॉर्टमंड ने पीएसजी को अभी हरा दिया है पहले लेग में अपने होम में 1-0 से। और अब सेकंड लेग जो है वो पीएसजी के होम स्टेडियम में है। इस सेकंड लेग में भाई, या वैसे होम स्टेडियम का पता है इस सीज़न उतना कुछ फ़ायदा मिला नहीं है किसी भी टीम को। मतलब अभी तक चैंपियंस लीग में होम स्टेडियम में क्या हुआ है? बार्सिलोना अपने होम में हारी, पीएसजी अपने होम में हारी, मैन सिटी अपने होम में हारी, रियल मैड्रिड अपने होम में ड्रॉ कर गई। तो अभी तक उतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला नहीं है। बायर्न हाँ जीत गई थी अपने होम में, और आर्सेनल अपने होम में ड्रॉ कर गई। तो उतना ज़्यादा होम टीम को अपना उतना फ़ायदा नहीं मिला है जितना हर साल हमें देखने को मिलता आता है। तो मैच की ढंग से बात करें अगर, तो यार देखो क्या है कि एम्बापे को अपनी क्लास दिखानी पड़ेगी अगर पीएसजी को आगे जाना है तो। क्योंकि एम्बापे ऐसा प्लेयर है जो एक सेकंड के अंदर गेम चेंज कर सकता है, कभी भी अपनी ड्रिबलिंग के थ्रू और अपनी फिनिशिंग के थ्रू। उसके पास है वो फ्लेयर और वो कर सकता है, क्योंकि वो चांसेस फिनिश कर देता है, क्लिनिकल है वो बंदा। तो पीएसजी के पास एक्स फैक्टर जो है वो किलियन एम्बापे ही है ऑब्वियसली। और पिछला मैच जो था जिसमें जेडन सैंचो ने लिटरली कुक कर दिया था नूनो मेंडिस को, और नूनो मेंडिस मतलब गायब कर दिया था भाई नूनो मेंडिस को। जेडन सैंचो भाई कितने आराम से ड्रिबल कर रहा है, अपनी फुल फ्लो में ड्रिबल कर रहा है भाई वो, और अपोजिशन बॉक्स में टचेस ले रहा है, साथ अपनी टीम के लिए चांसेस क्रिएट कर रहा है। वो चांसेस दोनों टीमों ने क्रिएट करे हैं, बट जो फिनिश एक चांस करा वो डॉर्टमंड ने करा, और डॉर्टमंड तभी जीत गई 1-0 की स्कोर लाइन से। दोनों टीमों के पास चांसेस थे, डेम्बेले के पास एक चांस था। खैर डेम्बेले की तो आदत है पुरानी चांसेस मिस करना, बार्सिलोना के लिए भी करता था, लेकिन बार्सिलोना के अगेंस्ट उसने गोल मार दिए। तो उसकी आदत है वैसे पुरानी भाई, खाली खाली गोल छोड़ने की। और दोनों टीमों के पास अच्छे खासे चांसेस थे भाई गोल स्कोर करने के, बट एक ही गोल आया, लेकिन वो डॉर्टमंड के खाते में आया। बट इस बार देखते हैं भाई क्या होने वाला है। लुइस एनरिके ने बोला है कि वो होम स्टेडियम का एडवांटेज लेगा, और चैंपियंस लीग में होम स्टेडियम का एडवांटेज होता है हर टीम के पास। तो लुइस एनरिके देखते हैं भाई क्या करने वाला है। और वैसे भी यार लुइस एनरिके एक्सपीरियंस्ड कोच है, उसे पता है कौन से प्लेयर को कैसे यूज़ करना है। उसके पास सब कुछ है, उसके पास एम्बापे है, उसके पास विटीनिया है, ज़ायरे एमरी है, और हकीमी है उसके पास जो आगे चढ़ के खेलता है एकदम। तो उसके पास आगे एक एक्स्ट्रा बंदा और हो जाएगा। और उसके पास ली कैंगिन है। तो उसके पास हैं भाई बंदे जो कर सकते हैं। और ये मुश्किल होने वाला है डॉर्टमंड के लिए, क्योंकि डॉर्टमंड क्या है ना, डॉर्टमंड की आदत है चोक करने की ऐसे अच्छे मोमेंट्स में जब डॉर्टमंड आगे जा सकती है। एग्जांपल के लिए लास्ट सीज़न का जो लीग टाइटल था जो डॉर्टमंड ने बॉटल कर दिया, वो लीग टाइटल डॉर्टमंड आराम से जीत सकती थी, बट उन्होंने बॉटल कर दिया और बायर्न म्यूनिख फिर से जीत गई अपना बुंडेसलीगा टाइटल। बट देखते हैं भाई इस बार। खैर डॉर्टमंड अभी इमोशनली थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज होगी, क्योंकि जब से पता लगा है कि मार्को रॉयस 12 साल के बाद अपनी आधी ज़िंदगी क्लब को देने के बाद अब क्लब छोड़ रहा है,
तो शायद डॉर्टमंड इमोशनली चार्ज होगी और मुझे लगता है कि शायद यही मौका है भाई डॉर्टमंड के पास मार्को रॉयस को एक अच्छा फेयरवेल देने के लिए। तो देखते हैं भाई डॉर्टमंड कैसे टैकल करती है पीएसजी को। काफ़ी मुश्किल मैच होने वाला है दोनों टीमों के लिए मेरे हिसाब से, बट भाई फुल सपोर्ट है डॉर्टमंड को मेरी तरफ से। तो भाई मैं तो चाहता हूँ डॉर्टमंड जीते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा भाई पीएसजी को। तो क्या ऑब्वियस रीजन है भाई, अब तुम लोग कमेंट्स में ट्रोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ऑब्वियस रीजन है मेरे, और डॉर्टमंड को फुल सपोर्ट है भाई। बट वही है यार कि एकदम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही पीएसजी के पास अच्छा मौका है और पीएसजी जीत जाएगी बहुत आराम से, ऐसा नहीं है। डॉर्टमंड को डॉर्टमंड को डिफेंस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा और डॉर्टमंड को अपने जो चांसेस मिलेंगे उन्हें फिनिश करना पड़ेगा। फिर वो जेडन सेंचो के पास चांस है, मार्को रॉयस के पास चांस है, या फिर अगर सब्स्टिट्यूट होके अडेयामी अंदर आता है क्या पता उसके पास भी चांस है, तो उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। ब्रांड के पास आ जाए, सेबिट्सर के पास आ जाए, एमरे चान के पास आ जाए, तो चांसेस फिनिश करने बहुत ज़रूरी हैं। बट वही है मेरे हिसाब से डॉर्टमंड अगर बिल्कुल ही डिफेंस रह के खेलेगी तो मुश्किल रहेगा जीतना, क्योंकि पीएसजी के पास अगर मौके आते रहेंगे अटैक करने के तो एक आधा गोल तो देखो पीएसजी मार ही देगी। फिर उसके बाद वही है डॉर्टमंड की चोक करने की आदत, और उसके बाद बिल्कुल डिफेंस तो कर नहीं सकते, उसके बाद तो अटैक करना ही पड़ेगा। फिर काउंटर पे गोल खा सकती है, क्योंकि डॉर्टमंड के पास काउंटर वाले बंदे हैं नहीं जो काउंटर पे अटैक करें। पीएसजी के पास है काउंटर वाले बंदे जो काउंटर पे अटैक कर सकते हैं अच्छा। बट देखते हैं भाई, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होने वाला है। और मिडफील्ड की बात करें तो भाई मिडफील्ड में पीएसजी के पास थोड़ा सा एज है, और मिडफील्ड पीएसजी की थोड़ी सी बेटर है डॉर्टमंड से। अटैक की बात करें तो भाई देखो, मैं अटैक में तो मैं दोनों को इक्वली रखूँगा, क्योंकि इधर एम्बापे है तो वहाँ पे जेडन सेंचो और मार्को रॉयस हैं, बट उधर डेम्बेले है और कोलो मुआनी, बरकोला, मार्को सेंसियो, ये सब बंदे हैं। तो बट उनको उतना ज़्यादा चांस मिलता नहीं है, लुइस एनरिके उनको इतना देता नहीं है मौका। बरकोला, एम्बापे और डेम्बेले ही खेलते हैं फ्रंट थ्री पे, और यहाँ पे अपना भाई फलकर्ग जो है, जो भी नाम है उसका ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, फलकर्ग जो भी है वो भी है। तो ये डॉर्टमंड और पीएसजी का अटैक की क्वालिटी तो मुझे लगता है कि सेम है, ज़रा कुछ फ़र्क है नहीं दोनों टीमों के अटैक में। जो मेन फ़र्क है वो है डिफेंस का, और मुझे लगता है कि जो डॉर्टमंड का डिफेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड है पीएसजी के डिफेंस से। क्योंकि अभी क्या है ना, निकोलस शूल शायद से अंदर आएगा इस बार इस वाले लेग में, क्योंकि उसको वो थोड़ा बीमार था और शायद इस बार थोड़ा ठीक हो गया, वो आ जाए खेलने के लिए। और साथ में मैट हमल्स की डिफेंडिंग सबको पता ही है। और इस सीज़न में जो पीएसजी से मैच था ये अपना ये ग्रुप स्टेजेस में, उसमें जो एम्बापे की जो सेव करी थी निकोलस शूल ने, वो गोल लाइन क्लियरेंस जो थी वो कितनी तगड़ी थी भाई। तो ये सब चीज़ें हैं जो डॉर्टमंड को जिता सकती हैं, और ये सब चीज़ें ही करनी पड़ेगी डॉर्टमंड को आगे जाना है तो। और जेंटल रिमाइंडर ये है कि डॉर्टमंड ग्रुप ऑफ डेथ से निकल के आई है और सेमीफाइनल्स खेल रही है। सेमीफाइनल्स में भी पहला मैच अपना जीत चुकी है, वो सेकंड लेग में भी उनको अब अच्छे से खेलना पड़ेगा तो ही वो फाइनल्स में पहुंचने वाले हैं। तो डॉर्टमंड के लिए आसान नहीं रहा है शुरू से, बट डॉर्टमंड यहाँ तक पहुंची है तो प्राउड की बात है उनके लिए। बट देखते हैं क्या होता है। और मेरी प्रेडिक्शन तो ये है कि भाई डॉर्टमंड इज़ गोइंग इनटू द चैम्पियंस लीग फाइनल्स। जो एक टीम आने वाली है वो डॉर्टमंड होने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा। और दूसरे मैच की बात करते हैं भाई, बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड। पहला लेग ड्रॉ हो गया था अलायंस अरीना में 2-2 की स्कोर लाइन से, जिसमें टोनी क्रूज और जमाल मूसियाला का एकदम तगड़ा वाला शो था। जर्मन डिक्टेटरशिप, दोनों भाई मतलब जर्मन प्लेयर्स, मतलब भाई तो नहीं दोनों जर्मन प्लेयर्स, और बहुत तगड़ा गेम खेला दोनों ने। स्पेशली जमाल मूसियाला तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल प्लेयर है भाई वो, तो उसको रोकना बहुत बड़ा टास्क रहेगा रियल मैड्रिड के लिए। और रियल मैड्रिड अगर जमाल मूसियाला को रोक लेती है तो शायद 30-35% काम उनका हो जाएगा, क्योंकि जमाल मूसियाला की ड्रिबलिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर देती है अटैक बनाने के लिए। और वहाँ पे जो स्ट्राइकर्स हो गए हैरी केन और थॉमस मुलर भी और साने, इनके पास अच्छे शॉट मारने के मौके बन सकते हैं। और लास्ट टाइम जैसे किम मिन जे था भाई, तो बायर्न फैंस जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तो यही उम्मीद कर रहे होंगे कि किम मिन जे इस बार हट जाए और सेंटर बैक पे हो एरिक डायर और मैथाइस डिलिट। देखते हैं भाई क्या होने वाला है। मैं भी चाहता हूँ कि भाई डिलीट खेले, क्योंकि किम मिन जे ने लास्ट टाइम बहुत गलती कर दी थी जिसकी वजह से बायर्न को दिक्कत हुई थी। अब मैं बायर्न को सपोर्ट नहीं कर रहा है ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बायर्न को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई इस वाले मैच में। देखो डॉर्टमंड फॉर द विन भाई तो
बट यार मैं गलती की बात कर रहा हूँ कि किम मिन जे ने लास्ट टाइम गलती करी थी, एक तो पेनल्टी कंसीड करवा दी, दूसरा विनीशियस को जो उसने फॉलो कर लिया था, उसके जब विनीशियस ने ड्रॉप किया था उसने फॉलो कर लिया विनीशियस को, जिसकी वजह से स्पेस खुल गई और टोनी क्रूज की थ्रू बॉल निकल गई और विनीशियस ने फिनिश कर दी वहाँ पे। तो ये गलतियाँ भाई अगर किम मिन जे करेगा तो डिफेंस पे ऐसी गलतियाँ बहुत मुश्किल है, मतलब डिफेंस पे ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी यार वो नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर पाओ उन गलतियों को, और फिर उसके बाद टीम जब पीछे हो जाती है तो वहाँ से आगे लाना, कमबैक कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और बायर्न के लिए ये है कि भाई बायर्न को ना अपने चांसेस लेने पड़ेंगे, क्लिनिकल होना पड़ेगा, अपने चांसेस फिनिश करने पड़ेंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड ये है कि भले ही वो चांस ना बनाए उतने, बट एक थ्रू बॉल निकलेगी ना तो रॉड्रिगो और विनीशियस इतनी तेज़ भागते हैं, दोनों के दोनों काउंटर वाले प्लेयर हैं प्योरली, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बायर्न के लिए वहाँ पे, और काउंटर पे गोल पड़ जाएगा, जैसे कि मैन सिटी वाले मैच में हुआ था, जो एक गोल उन्होंने मारा काउंटर पे परफेक्ट एकदम, बेलिंगम ने बॉल कंट्रोल करी, बाहर डाल दी वेलवर्डे को, वेलवर्डे ने क्रॉस डाली थी, विनीशियस ने ढंग से याद नहीं आ रहा, फिर रॉड्रिगो ने गोल मारा था, तो एकदम प्योर काउंटर वाला गोल था वो। और भाई रियल मैड्रिड सबको पता ही है काउंटर पे बहुत ज़्यादा लीथल है भाई, रियल मैड्रिड को काउंटर पे मौका बिल्कुल दे ही नहीं सकते, अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि रियल मैड्रिड को काउंटर पे आप चांस दे दो, बट बंदे हैं भाई रियल मैड्रिड के पास जो ऐसे मौक़ों पे काम आते हैं। भाई सिटी को हरा दिया भाई, सिटी के सामने 2 घंटे तक बस पार्क करके रख दी, और जो सबसे बढ़िया और तगड़ी टीम थी सिटी, मैनचेस्टर सिटी, जो कह रहे थे कि भाई रियल मैड्रिड को जो एक ही टीम टक्कर दे सकती है वो मैनचेस्टर सिटी ही है, तो उस टीम को हरा के रियल मैड्रिड सेमीफाइनल्स में आ चुकी है। फिर वो कैसे भी आई हो भाई, बस पाक करके आई हो, उसके बाद फिर कैसे भी आई हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सेमीफाइनल्स में रियल मैड्रिड आ चुकी है, बात खत्म। और बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट अब उनका सेकंड लेग है, और बायर्न म्यूनिख क्या, मैं ये देखो कि बायर्न म्यूनिख यार डिफेंस अच्छे से करना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पेस से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उनको पीछे डिफेंस पे। एरिक डायर अच्छा डिफेंडर है भाई, बढ़िया खेल रहा है, और लेफ्ट बैक जो है मजराई वो भी सही खेल रहा है, काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस रही हैं मजराई की भी। और अपना अल्फोंसो डेविस भाई एंड में आया था, पता नहीं शायद कोई इंजरी वगैरह है उसको, शायद इस बार स्टार्ट करे वो, देखते हैं क्या होता है। और अगर अल्फोंसो डेविस आएगा तो थोड़ा सा रॉड्रिगो और इस साइड से जो वेलवर्डे आता है उनको शायद रोकने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी बायर्न म्यूनिख को। अब भाई टूकल भाई भी अपना माइंड गेम्स खेलता है, जैसे उसने कहा था फर्स्ट लेग से पहले कि सर्ज ग्नैब्री गोल मारेगा, मुझे नहीं पता कैसे भी ना कैसे करके सर्ज ग्नैब्री का गोल आएगा ही आएगा। भाई साहब सर्ज ग्नैब्री फर्स्ट 11 में ही नहीं था, उसके बाद एंड में आया, वो कुछ 15 या 20 मिनट के अराउंड या 10 मिनट के अराउंड आया था शायद सर्ज ग्नैब्री। तो अब पता नहीं भाई सेकंड लेग से जब पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई आप तो कह रहे थे सर्ज ग्नैब्री गोल मारेगा, वो तो खेला ही नहीं, फिर वो कह रहे सेकंड लेग अभी बाकी है। तो थॉमस टूकल भाई माइंड गेम खेल रहा है। तो और मैनेजर्स की बात करें तो भाई मैनेजर्स के पास एक्सपीरियंस है, दोनों के पास अच्छे खासे मैनेजर हैं दोनों के दोनों, और उनको पता है कि अपने कौन से प्लेयर को कैसे यूज़ करना है और कैसे अपोनेंट की वीकनेस पे हमला करना है जिससे उनकी टीम को फ़ायदा हो, तो उनको पता है भाई कैसे करना है थॉमस टूकल और डॉन कार्लो। रियल मैड्रिड वैसे भी अभी ला लीगा जीत चुकी है भाई, ला लीगा चैंपियंस बन चुकी है रियल मैड्रिड। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रियल मैड्रिड फैंस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, ला लीगा आ चुकी है तुम्हारे पास, 36 ला लीगा, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। बोलते बहुत बेकार लग रहा है। और बायर्न म्यूनिख यार अभी क्या है कि बुंडेसलीगा अपनी हार चुकी है, तो अभी रियल मैड्रिड है थोड़े से फुल स्विंग में और गोल स्कोर कर रही है रियल मैड्रिड। बट क्या होने वाला है अभी कि डानी कार्वाहाल होगा शायद जमाल मूसियाला के सामने, क्योंकि जमाल मूसियाला लेफ्ट विंग पे खेल रहा था लास्ट टाइम, और लूकास वास्केस को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जमाल मूसियाला को रोकने में, क्योंकि जमाल मूसियाला के जो टचेज़ है ना वो प्लेयर को बीट कर देते हैं बहुत आसानी से। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। डानी कार्वाल वही है, थोड़ा रफ रफ खेलेगा, धक्के धुक्के मारेगा, तो थोड़ा सा शायद टिका दे जमाल मूसियाला को, बट ये बैटल बहुत तगड़ा होने वाला है। और राइट बैक पे बात करें बायर्न के तो किमिच वर्सेस विनीशियस जूनियर भी बढ़िया बैटल होने वाला है, और दोनों टीमों के लिए भाई टफ गेम है बहुत ज़्यादा ये, और हो सकता है कि मैच चला जाए एक्स्ट्रा टाइम के अंदर, एक्स्ट्रा टाइम के अंदर मैच जा सकता है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। और देखते हैं भाई इस मैच में क्या होने वाला है। मेरी प्रिडिक्शन इस मैच के लिए है कि रियल मैड्रिड इज़ गोइंग टू द फाइनल्स, और होम स्टेडियम का एडवांटेज काफ़ी रहेगा रियल मैड्रिड को। मेरे हिसाब से जो फाइनल होने वाला है वो है डॉर्टमुंड वर्सेस रियल मैड्रिड। देखते हैं भाई क्या फाइनल होने वाला है, और ये तो पता लग जाएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। आप लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शंस भाई कमेंट्स में लिख देना कि कौन सी 2 टीमें फाइनल में आने वाली है और कौन सी जो
4 स्टोरी लाइन्स जो बन रही हैं उनमें से कौन सी स्टोरी लाइन सच होने वाली है भाई कमेंट्स में लिख देना। आप लोग अपने अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में लिख देना, और जितने भी की फैक्टर्स जैसे मैंने सारे वैसे तो मेंशन कर दिए हैं, बट शायद एक आधा छूट गया हो तो आप वो भी मेंशन कर देना। तो देखते हैं भाई क्या होने वाला है। और आप लोग चैंपियंस लीग ज़रूर देखना, अपनी टीम को सपोर्ट करना। मेरी टीम तो बाहर हो गई, डॉर्टमंड, लेट्स गो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ इन मैचेस के रिव्यू के साथ, और बार्सिलोना की बात भी करूँगा एक अलग से वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, और क्या ही बोलूँ भाई।